निकलकर सामने आ रही है, जहां सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई थी। रिपोर्ट ये दावा कर रही है सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी रिपोर्ट्स के अनुसार, तो वहीं दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे और सौरभ के हाथ की कलाई भी अलग थी। शरीर पर 5 चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया। दूसरी ओर धारदार हथियार से शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शव को सीमेंट से लिपटा हुआ पाया गया और गले पर फंदे के निशान भी पाए गए हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि न केवल धारदार हथियार से हमला किया गया सौरभ के ऊपर, बल्कि गले पर भी फंदे के निशान मिले हैं, यानी कि शायद पहले गला दबाया गया हो, गला दबाकर मृत्यु जो है की गई हो, हत्या की गई हो सौरभ की। इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े किए गए और 15 टुकड़े जो है शव के किए गए थे। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई। सीधे जो हमारे खास मेहमान उनका रुख कर लेते हैं और डॉक्टर साध्वी जी का रुख मैं करूंगा सीधे तौर पर। साध्वी जी, जिस तरीके से अभी खबर भी निकलकर सामने आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कोई नॉर्मल आदमी इस खबर को सुन ले तो शायद वो डर जाए, सहम जाए। लेकिन डॉक्टर साध्वी जी, एक बड़ा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या तंत्र मंत्र, जिस तरीके से पहले भी आपने अपने जवाब में जिक्र किया था, उसमें इतनी ताकत है कि किसी को अपने वश में कर ले और उससे इस तरह का जघन्य अपराध करवा ले? पांडे साहब, देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि निश्चित रूप से जब आप के ऊपर कोई चीज हावी होती है, चाहे वो तंत्र मंत्र का नशा हो, चाहे वो प्रेम का नशा हो, चाहे वो भोजन का, अति तो किसी चीज की भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। परंतु यहाँ पे एक बात और देखिए, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर चैनल के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने जो इतने आयोजन होते हैं उनके माध्यम से, कहीं ना कहीं माता पिता को अपने बच्चे का व्यवहार के बारे में पता होता है जी। बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं मानती। हो सकता है उन्हें हत्या का ना पता हो, परंतु वो जैसा बिहेव करती थी, जैसा व्यवहार उस लड़की का था, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता का पता था। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है, संस्कारों की जो कमी है, और उसका सबसे बड़ा एक कारण है जो मीडिया भी मैं कहना चाहूँगी, बॉलीवुड में जो सीरियल आ रहे हैं, और आजकल तो हर हाथ में एक मोबाइल हो गया है। आप देखिए, उन्होंने भी काफ़ी सर्च किया है कि कैसे हत्या की जाए, कैसे उसे सीमेंट में चिनवा दिया जाए, और यहाँ उनकी, मैं बार बार, मानवता के ऊपर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि मारने के बाद, काटने के बाद, जब वो पॉलीथीन में और डब्बे में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उसके पैरों को तोड़ा, मरे हुए व्यक्ति के पैरों को तोड़ा, उसकी हड्डियों को तोड़ा और तब उसको उसमें पैक किया। तो निश्चित रूप से, मतलब, कोई भी शब्द हमारे छोटे पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन के, हमारी जो कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि हमारा कानून जो लचीला है, ऐसे केस बहुत पहले, ऐसा कोई पहला नहीं है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे, पीछे देहरादून का शायद वो राजेश कुछ थे, ऐसा उनका नाम था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और हमारे यहाँ सालों साल वो केस चलते रहते हैं और किसी को बेल मिल जाती है, कोई वहाँ आराम से भोजन खा रहा होता है। अगर इस बार आज अगर कानून नहीं जागा, तो निश्चित रूप से ऐसे जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली की साइकिक थे, नशे में थे, इस आड़ में लोग ऐसा अपराध करते हैं। परंतु मैं ऐसा कोई भी कारण नहीं मानती हूँ। जब देखिए कि ये प्लानिंग हो रही थी, अगर उसको आप कोई बोल सकते हैं कि वो एक दिन पहले लड़की 24 तारीख को अपने बर्थडे पे वो किस तरह नाच रही है, किस तरह वो उसके बाद घूमने चली जाती है, सब योजनाबद्ध तरीके से थे। ये निश्चित रूप से अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं जी। और यहाँ पे मैं वहाँ उसे जो बच्चा चला गया है, सौरभ चला गया है, उसके माता पिता को भी कहना चाहूंगी, हो सकता है इस केस के माध्यम से बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जैसे ही उसने लव मैरिज की, उन्होंने उससे संपर्क खत्म कर दिया। इसी बात का फायदा उस लड़की ने उठाया कि माता पिता इसे ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं और इसको ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की जो अपने बच्चों को हम छोड़ दे, आजकल का जो माहौल जब हम ऐसी बातें करते हैं कि शराब ना पिए, अपने माता पिता की सेवा करें, तो हमारे पर ही प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि हमारे अपने अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है जी। तो बिल्कुल समाज को जागृत होना होगा जी। ठीक है डॉक्टर सुमित, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से आप माइंड रीडर हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहूंगा आपका। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, यानी कि मैं आरोपियों को लेकर बात कर रहा हूं, मुस्कान और साहिल को लेकर। जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही है मीडिया के सामने, जब वो आते हैं कोर्ट में, तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों को आपने जब देखा, साहिल और मुस्कान की बॉडी लैंग्वेज को आपने समझा, क्या समझ में आया सर आपको? एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कुछ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा?
जी, मैं कुछ डॉक्टर साध्वी से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इमोशनल साइकोलॉजी अगर मैं की तरह टॉपिक की अगर मैंने बात करता हूँ और वो मैंने पढ़ा है, क्या होता है कि ये सब माइंड प्रोग्राम किया जाता है। ये एक दिन की 2 दिन की बात नहीं होती है, कई महीनों की प्रोग्रामिंग की जाती है। दिमाग में ये चीज़ें बिठाई जाती हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ों को तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये एग्जीक्यूशन जो है अल्टीमेटली आपने न्यूज़ में अगर देखा हो तो ये भी था कि एक बार उन्होंने पहले भी कोशिश की थी मर्डर करने की कुछ दिन पहले, लेकिन बाद में ये मर्डर हुआ। तो बीच में जो गैप था वो करीब 1 हफ्ते का था। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो क्या होता है कि ये प्रोग्रामिंग करते करते टाइम तो लगता ही है, दिमाग में अपने बिठाना होता है, और वो इतने इस बात को लेके सख्त हो चुके थे कि ये हमें मर्डर करना ही करना है, और कोई भी सेंसेस, कोई भी दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था। इस तरीके को देखते हुए मैंने ये चीज़ें काफ़ी पॉइंट नोटिस किए हैं। और हम अगर ज़्यादा पहले नहीं जाते, मोबाइल या इंटरनेट आने से पहले, हम पता होगा हमें, हम मानते हैं इस बात को कि बहुत संवेदनशील हुआ करते थे, हम बहुत भावुक हुआ करते थे। पड़ोस में भी अगर किसी के कोई तकलीफ हो तो जाकर पूछना, और उन बातों पर हम सहम जाते थे, रोना निकलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। रीज़न इनके सिर्फ यही है कि आजकल दिल दिल लोगों के सख्त हो चुके हैं, और आजकल हम यही सुनने को मिलता है कि मर्डर होने के बाद में इंसान आया, घर में खाना खाया, एंजॉय किया, केक काटा, और एसी रूम में सो रहे हैं बड़े आराम से। तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। लोगों के दिमाग में इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। तो लोगों को ध्यान अपने बच्चों की तरफ तो देना ही चाहिए, साथ में कि वो कहाँ ध्यान दे रहे हैं, किस टॉपिक पर वो अपना, क्योंकि एआई का ज़माना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी अगर पॉइंट आता है तो वो आप नेक्स्ट डे रील्स में, वीडियो में देखने लग जाते हैं, और वो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा, जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो आपके बच्चे हैं, आपके जो परिजन हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मैं मेहमानों का रुख